स्वागत है। जिस ग्रुप को आप घूम रहे हैं ये वर्ल्ड हेरिटेज में आता है। तो खजुराहो के सबसे अच्छे सबसे सुंदर मंदिर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। मैं आपका गाइड हूँ, मेरा नाम प्रतीक जैन है। ठीक है, तो मैं चालू करता हूँ। पहले आपको थोड़ा सा जनरल चीज़ बताऊँगा, फिर एक एक मंदिर में जाके जो मंदिर की फेमस मूर्तियाँ हैं वो अपन देखेंगे। इसमें ये मॉन्यूमेंट है, इसमें पूजा पाठ नहीं होती है ना। तो पूजा वाला मंदिर बगल में आपको वो जो मतंगेश्वर महादेव है, सिर्फ उसी मंदिर में पूजा होती है, वो इस बाउंड्री में नहीं है, उसका रास्ता बाहर से। तो पहले अपन ये मॉन्यूमेंट देखेंगे। 1000 वर्ष पुराना अपना भारत कैसा होता था वो सारा मूर्तियों के माध्यम से दिखलाया गया है। तो देखिए, आप लोग जो टेम्पल देखने के लिए आए हैं ये 1000 वर्ष पुराने मंदिर हैं ये। ठीक है, ये चंदेल कालीन समय में बनाए गए। तो चंदेल राजाओं ने 85 मंदिर का निर्माण कराया था खजुराहो के अंदर। अभी देखने के लिए सिर्फ 25 मंदिर ही बचे हुए हैं, जिनको 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, वेस्टर्न, ईस्टर्न और सदर्न में। ये वाला आपका वेस्टर्न मुख्य पार्ट जो है वो आपको वेस्टर्न कहलाता है ना। तो यहाँ छोटे बड़े मिलके 11 मंदिर आपको देखने के लिए मिलेंगे, और बगल में वो पूजा वाला अगर मिला लें तो 12 मंदिर आपको एक ही जगह पे देखने के लिए मिलेंगे, जिसके लिए खजुराहो जाना जाता है। अब चंदेलों के बाद जो दूसरी डायनेस्टी आई वो थी बुंदेला। बुंदेलाओं ने शासन किया, इसलिए जिस रीजन को आप घूमने के लिए आए हैं इसको बुंदेलखंड बोला गया। मगर इनकी जो कैपिटल थी वो ओरछा थी। ओरछा देखा आप लोगों ने सर, झांसी से लगा हुआ जो टूरिस्ट प्लेस है। तो ओरछा होने की वजह से क्या हुआ, 14वीं सेंचुरी के बाद इस एरिया में टेक केयर करने वाला कोई नहीं था। तो धीरे धीरे ये पूरा जो साइट है वो जंगल में तब्दील हो गई। मंदिर सारे जंगल के अंदर छुप गए, किसी की नज़र में नहीं थे। तो 14 से लेकर 19 सेंचुरी तक 500 वर्ष तक मंदिर ऐसे ही जंगल में पड़े रहे। इस वाले एरिया में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा नेचुरल कलामिटीज़, बिजली गिरने से मंदिर बहुत नष्ट हुए हैं। तो अभी भारत सरकार ने मंदिर के ऊपर ये वो जो रॉड दिख रही ना आपको, लाइटनिंग कंडक्टर बाद में लगाया हुआ है। दूसरा हुआ वेंडलिज्म, वेंडलाइज बाय द लोकल पर्सन। क्या है, आदमी को समझ में नहीं आया कि खजुराहो के मंदिर में कामसूत्र को क्यों रखा गया है। ठीक है, तो लोकल आदमियों ने भी मंदिर की देख रेख नहीं की और उन्होंने भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तीसरा एक रीज़न आता है, लोधी डायनेस्टी के शासकों के द्वारा मंदिर में तोड़ फोड़ की गई। तो ये 3 वजह आती हैं सामने अध्ययन करने पर कि जो 85 मंदिर थे वो अभी 25 ही बचे हुए हैं। फिर 1838 में जब ब्रिटिश सेना का एक इंजीनियर यहाँ से गुजर रहा था, उसकी नज़र अचानक इन मंदिरों पर पड़ी, तो इसको एक अंग्रेज के द्वारा खोजा गया। आज जो ये मंदिर हैं ये ASI के अंडर में है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और 1986 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज में लिया गया था। ठीक है, तो खजुराहो के मंदिर, सांची और भीमबेटका 3 जगह MP में आपको वर्ल्ड हेरिटेज हैं, जिसमें से सबसे पॉपुलर जगह आप देखने के लिए आए हैं ये खजुराहो है। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहीं पर आते हैं। अब देखिए, आप आर्किटेक्चर में देखेंगे तो मंदिर जो बनाए गए हैं वो सैंडस्टोन के हैं, बलुआ पत्थर के ये मंदिर बनाए गए हैं। ठीक है, पत्थर जो था वो यहाँ ग्रेनाइट अवेलेबल था। जो ये आपको रॉक्स दिख रही है ना, ये ग्रेनाइट है। तो एक मंदिर उन्होंने जब ग्रेनाइट का बनाया तो उनको रियलाइज़ हुआ ये पत्थर बहुत हार्ड है, इस पर कार्विंग करना कठिन है। तो सॉफ्ट पत्थर की तलाश के लिए आप पन्ना से निकलेंगे तो आपको कैन रिवर मिलेगी। तो कैन का नाम था कर्णावती, कैन अंग्रेज़ों ने नाम दिया। तो वहाँ से पत्थरों को कैरी किया गया सोल्जर्स द्वारा, बुलक कार्ट्स द्वारा, स्लेब द्वारा। फिर पत्थरों में कार्विंग की गई चिसल और हैमर की सहायता से। फिर बने बनाए पत्थर को मंदिर में नीचे से ऊपर की ओर यूज किया गया है, इंटरलॉकिंग सिस्टम। इनमें कोई सीमेंट, लाइम, मोटा यूज़ नहीं किया गया है। एक पत्थर में होल बनाया, दूसरे में एक भाग बाहर निकाला। तो इस तरह से जो है इनको जोड़ते हुए ले गए। और मंदिर के ऊपर आप जो देखेंगे, जो मटका दिख रहा है ना आपको, मटके के नीचे का जो चक्र है वो चाबी रहेगा, चाबी सबसे ऊपर रहेगा टॉप में। तो पत्थर को आप बीच से नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, ऊपर से ही ये मंदिर खुलेगा, एक एक भाग वापस अभी भी आ सकते हैं। ये बच्चों के पजल गेम की तरह बने हुए हैं। अब देखिए, आर्किटेक्चर में बात करें तो पूरे इंडिया के जो मंदिर हैं उनका आर्किटेक्चर इंडो आर्यन। इंडो आर्यन का मतलब हिंदू। हिंदू में 3 वैरायटी आती हैं, नागर शैली के मंदिर, द्रविड़ियन शैली के मंदिर और आपका बेसर शैली के मंदिर। तो उत्तर भारत, मध्य भारत में ज़्यादातर आपको नागर शैली, साउथ इंडिया में आपको द्रविड़ियन शैली, और आपको बेल्लूर और कर्नाटक में ज़्यादातर मंदिर जो है वो आपको बेसर शैली में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अभी आप खजुराहो में, तो खजुराहो में जो मंदिर हैं वो नागर शैली के हैं। तो नागर शैली में मंदिर होते कैसे हैं, आप देखिए, मंदिर की तरफ देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो मंदिर एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पे तैयार किए गए हैं, जिसको जगती बोलते हैं। मंदिर के प्लेटफॉर्म में आप देखेंगे ग्रेनाइट की बड़ी बड़ी चट्टानों को रखा गया है, जिससे मंदिर का बेस बहुत मजबूत है। बीच में आप देखेंगे जो बड़ा मंदिर आपको दिख रहा है, मंदिर को ऊपर से आप देखिए तो मंदिर बहुत पतला दिखेगा, सकरा दिखेगा। जैसे जैसे ये मंदिर नीचे आएगा उतना ही चौड़ा होता जाएगा। तो
तो नागर शैली के मंदिर की जो बनावट होती है वो रथ के समान दिखाई देते हैं मंदिर, है ना। तो नागर शैली में मंदिर रथ शैली के, और जब आप साउथ इंडिया के मंदिर देखेंगे तो वो पिरामिड की तरह ऊंचे ऊंचे होते हैं, वो मंदिर चौड़े नहीं होते हैं। तो वहाँ पर विमान शैली होती है। तो रथ शैली और विमान शैली ये दोनों में अंतर होता है। अगर दोनों को जोड़ दें तो वो बेसर शैली बन जाती है। अभी एक और वैरायटी आप देखेंगे तो देखिए छोटे मंदिर की संख्या 4 है, 2 आगे हैं और 2 पीछे हैं, वो बीच में एक बड़ा मंदिर है। 5 मंदिर का समूह, इसको पंचायतना बोलते हैं। तो अपनी बॉडी जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बनती है, तो 5 मंदिर 5 तत्व को बताते हैं। मंदिर को बनाने वाले जो राजा थे उनका नाम था लक्ष्मण देव बर्मन, इसलिए जो सबसे पहली मंदिर आप देखेंगे इसको लक्ष्मण टेम्पल बोलते हैं। इसका राम जी लक्ष्मण जी से कोई संबंध नहीं है, राजा के नाम पे ये मंदिर का नाम पड़ा लक्ष्मण टेम्पल। अंदर जाके देखेंगे तो विष्णु भगवान की मूर्ति है इसके अंदर, ठीक है। तो विष्णु का मंदिर है, और छोटे मंदिर में भी विष्णु ही रखे हैं, ये विष्णु पंचायतन कहलाता है। अब आप देखेंगे मंदिर जो है इनके बाहर आप जो मूर्तियाँ देखेंगे उसमें अपना गृहस्थ जीवन दिखाया गया है। तो अपना गृहस्थ जीवन जो है वो इच्छाओं से भरा हुआ है। तो पहले अपन मंदिर के बाहरी पार्ट को देखेंगे, इच्छाओं वाला जीवन देखेंगे, ठीक है। और इच्छाओं को पूरा करेंगे और छोड़ने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि इच्छाएं लेके मंदिर के अंदर जाएंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो पहले अपन इच्छाओं को देखेंगे, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, फिर मंदिर के अंदर चलेंगे तो स्पिरिचुअल लाइफ आपको देखने के लिए मिलेगी। यही खजुराहो का मेन सार है आपका, ठीक है। तो ये एक एक करके आप सारे मंदिर देखेंगे। आपको जो जनरल चीज़ें थी वो हमने आपको जो है वो बता दी हैं। उसके जाने के पहले आप ये सामने एक मंदिर देखेंगे, ये भगवान विष्णु का वो सामने मंदिर है, उनका अवतार की ये मंदिर है। ये तीसरा अवतार है, ये वराह। तो इसकी खासियत क्या है, ये सिंगल पीस ऑफ स्टोन पे बनाया गया है, एक ही पत्थर पे, और इसमें कटी हुई जो छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, उनकी संख्या 674 है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले मंदिर ये बनाया गया था, उस समय धीरे धीरे मूर्तियों का विकास हुआ, तो इसी का बड़ा रूप आपको इन मंदिरों में जो है वो देखने के लिए मिलेगा। और जो आइकनोग्राफी सब्जेक्ट है, हम देवी देवता को जब तक नहीं पहचान सकते जब तक उनके वाहन और वेपन्स को ना देख लें। तो यहाँ पर मूर्तियाँ काफ़ी छोटी छोटी हैं, इन्हीं का बड़ा रूप आपको इन मंदिरों में जो है वो देखने के लिए मिलेगा। तो खजुराहो में मंदिर बहुत सारे हैं, मगर सिर्फ 2 बहुत खास मंदिर हैं। पहला आप लक्ष्मण टेम्पल देखेंगे, ये खास इसलिए है क्योंकि ये खजुराहो का एकमात्र मंदिर जो 94% आज भी ओरिजिनल अवस्था में पाया जाता है। दूसरा मंदिर सबसे सुंदर है कंदारिया महादेव। इन 2 मंदिरों के लिए खजुराहो जाना जाता है। उसके बाद आपको मंदिर की साइज छोटी मिलेगी, और जो बाद में रेनोवेशन का काम हुआ है वो आपको ज़्यादातर देखने के लिए मिलेगा। तो सर्वप्रथम अपन यहाँ से चालू करते हैं। पहले अपने को इधर है ना, बराह मंदिर वो कहीं पर भी मिल जाएगी, मगर ये